Hello and good morning students. Today we have started the programming concept of Python programming. आज से जो क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग बेस्ड क्लासेस होंगी, यानी कि अब हम चैप्टर 1 से लेकर कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ेंगे। हर प्रोग्रामिंग को करते हुए जितने भी चैप्टर्स इस पाइथन की प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने अभी तक किए हैं और आगे करेंगे, उनकी प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग इसमें है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 38, पाइथन रिवीजन 2 के कुछ प्रोग्रामिंग्स के बारे में, जिसमें पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कहा है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग्स। अब इन प्रोग्रामिंग्स के हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, इनके आउटपुट्स को हमको देखना है कि इनके आउटपुट्स क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। चलिए, सो लेट्स टाइप। सो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, प्रिडिक्ट काउंट 0 while काउंट लेस देन 10, यहाँ 10 एंड प्रिंट हेलो काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि हम यहाँ काउंट करा रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं, काउंट कराएंगे, काउंट 0 से स्टार्ट होगा, काउंट से लेस देन 10 तक, जब तक 10 होगा प्रिंट कराएंगे हम हेलो काउंट प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो चलिए इसको रन कराते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया है, देन इसको जो है हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव, यस। ये देखिए, दिस इज द प्रिंट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिख गया होगा, सारे प्रोग्राम्स आपको दिख गया। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। चलिए अब हम इसी की तरह सेकंड प्रोग्रामिंग भी करते हैं। सेकंड प्रोग्रामिंग हमारी कहती है x इज इक्वल टू, चलिए मैं 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लेता हूँ, एक बार मैं टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे कि मैंने सेकंड वाला प्रोग्राम लिख लिया है, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0 से हम लोग असाइन किया है, हमने 2 वैल्यूज को असाइन किया, एक को हमने असाइन किया x इज इक्वल टू 0, दूसरे को दिया x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 0 वाइल x इज लेस देन y। ये हमने एक लूप लगाया यहाँ पर। अब हम प्रिंट कराएंगे x और y को। सो x क्या है, x इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि -1 की फॉर्म में प्रिंट होंगे ये, यानी कि 10 से माइनस में, और y प्लस 1 की फॉर्म में 0 है तो प्लस 1 की फॉर्म में जो है ये प्रिंट होने चाहिए। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, ये देखिए, ये हमने दिया था, ये तो हमारा पहला वाला फंक्शन था, ये हमने यहाँ दे रखा है। ये हमारा दूसरा वाला प्रोग्राम है जो 10 9 8 7 6, ठीक, और 0 1 2 3 4, क्लियर। ये हमारा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। सो आई थिंक आपको दोनों प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे थर्ड प्रोग्राम को देखते हैं हम लोग। सो दिस इज द थर्ड प्रोग्रामिंग, कीप गोइंग इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू हम लोग कैपिटल में लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ कीवर्ड। ट्रू और फॉल्स हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, हम कैपिटल में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। कीप गोइंग हमारा ट्रू है। x इज इक्वल टू हम देते हैं 100 वाइल कीप गोइंग, लूप लगाया, प्रिंट x करेंगे हम, x में जो वैल्यू हमारी आनी है, x इज इक्वल टू x माइनस 10, यानी कि जब तक इफ x इज लेस देन 50 कीप गोइंग फॉल्स। जैसे ही x लेस देन 50 क्या आएगा, कीप गोइंग क्या होगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। प्रिंट करेंगे कब तक, जब तक 50 से अबव है। तो x इज इक्वल टू x माइनस 10 के रेंज में, यानी कि x जो आएगी उससे माइनस 10 की वैल्यू हम लोग फिर से प्रिंट कराएंगे। चलिए रन करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट फंक्शन, हमारा सेकंड फंक्शन, और देन हमारा थर्ड फंक्शन, यानी कि 19 100 19 18 17 16 एंड 15। ये हमारा फंक्शन जो है वर्क कर गया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो ये देखिए, मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर लिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा सबको। ये x इज इक्वल टू 45, मैंने एक वैल्यू असाइन की है, वाइल लूप लगाया है और प्रिंट कराया है x को तब तक जब तक x क्या हो हमारा 50 से नीचे हो। चलिए रन कराते हैं। सो देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये देखिए इसने क्या किया है,
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अभी हमारा 45 जो है प्रिंट करता चला गया। ये देखिए x इज इक्वल टू 45, ये हमारा प्रिंट करता जाएगा। अभी इसको प्रिंट कर रहा है, मैंने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है, ये बार बार इसी को प्रिंट करेगा बिकॉज यहाँ कोई भी लिमिटेशन नहीं लगी हुई है। ये देखिए कंटिन्यू चल रहा है। और देखिए ऊपर का प्रोग्राम भी हमारा रन कर रहा था, ये प्रोग्राम भी स्टिल रनिंग। डू यू वांट टू क्लियर? यस, ओके, हो गया। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि जो है ये प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट करेगा तो नेक्स्ट प्रोग्राम को एरर देगा। ठीक है, चलिए, ये कंटिन्यूएशन वाला प्रोग्राम था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर एक्स इन। तो एक हम लिस्ट बना लेते हैं, रेंज वाली टाइप में से एक फंक्शन हमारा है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, लिस्ट को क्लोज करते हैं हम लोग कॉलम्स के साथ। और हम देखते हैं प्रिंट करते हैं हम एक्स, लिस्ट प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करते हैं हम एक्स को, सॉरी एक्स, ओके, एक्स को। ठीक है, तो ये प्रिंट हमारी होती है या नहीं होती है लिस्ट इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम। देखिए ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। लिस्ट हमारी एग्जैक्टली 1, 2, 3, 4, 5 की रेंज में हमारी लिस्ट जो है यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी लिस्ट जो है यहाँ प्रिंट हो रही है 1 to 5 तक। ठीक, जो हमने लिस्ट में डेटा दिया है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ। रेंज दे देते हैं, p इन रेंज 1 to 10 प्रिंट कराते हैं p को। इन सारे प्रोग्राम्स को मैं एक बार यहाँ से रब कर देता हूँ बिकॉज जो है फिर वहाँ एरर आएगा ही, वहाँ जो है नीचे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। p इन रेंज, मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ 1, 10। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट p। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या देता है आउटपुट हमारा। ये सेम उसी फंक्शन में हम ये उसको प्रिंट कराएंगे। देखिए 1 to 9 इसने वैल्यूज़ यहाँ पर हमें दे दी। मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ एक बार, शेल को क्लोज करके दोबारा से ओपन कर देता हूँ ताकि आपको ऊपर शो हो जाए डिटेल्स। ये देखिए 1 to 9, 10 तक की वैल्यूज़ है ना, 10 से लेस देन है तो हमारी जो है 1 to 9 यानी कि 1 to 9 प्रिंट करेगा इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंग। 1, 2, 3, 4, 1 to 10 हमारी इसने प्रिंट कर दी। एक पहले तक का प्रिंट करता है n-1। ठीक है, n-1 तो 9 तक इसने वैल्यूज को लिखा गया, प्रिंट कर दिया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर z इन रेंज, ब्रैकेट में लिखेंगे -500, 500, 100। ठीक है, ये मुझे कुछ इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं दिया अभी तक। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे करके बताइएगा, कुछ बच्चों के अलावा मुझे किसी ने रिजल्ट इसका नहीं दिया, इसलिए मुझे यहाँ ही प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। ये देखिए n- तक 500, 400, 300, 200 और 100, फिर 0, 100, 200, 300, 400। ये हमारा आ गया। ये हमारी इसने जो है रेंज प्रिंट कर दी दोनों वाली, प्लस में और माइनस वैल्यू। ठीक है, z जो हमने रेंज लगाई है -500, 500, 100। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, for I in range x minus y multiply by 2। ये हमारे क्वेश्चन ने जो है हमसे कहा है x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 2। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे इसका रिमाइंडर।
देखते हैं क्या आंसर आता है आउटपुट, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं आउटपुट्स को इसमें। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 दे दिया, y इज इक्वल टू 5 दे दिया, और i इन रेंज x माइनस वाई। प्रिंट अगर आ रहा है हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या है, कुछ नहीं आया, 0 बिल्कुल। ये तो हमारा शेल ही काम कर रहा है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5 फॉर i इन रेंज दिस वन, और ये हमने यहाँ दे दिया है, ठीक है। प्रिंट एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने यहाँ दिया और जो है इसको प्रिंट कराया है। कोई चीज़ गलत लिखी हुई तो नहीं, फॉर i इन रेंज x मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये चलिए देखते हैं, फिर से करके देखते हैं। नथिंग, कुछ भी आउटपुट इसने यहाँ पर नहीं दिया है इसका, दैट मीन्स 0, फंक्शन वर्किंग नहीं कर रहा है, ठीक। यानी कि फंक्शन ने वर्क नहीं दिया, इसलिए इसका कोई आउटपुट नहीं आया। c इज इक्वल टू 0 फॉर x इन रेंज 10, for y in range 5, sorry 5। अब दिया हुआ c प्लस इज इक्वल टू 1। चलिए इसे देखते हैं, फंक्शन क्या कह रहा है, c इज इक्वल टू 0 साइन किया है फॉर x इन रेंज 10, x रेंज 10 तक, फॉर y इन रेंज 5 और c प्लस 1। लेकिन अभी हमने यहाँ जो है y का कहीं कोई बात नहीं किया है, हमने जो है लूप लगाए हैं। तो देखते हैं चलिए क्या आता है। देखिए एरर आ गया, बिकॉज c इज इक्वल टू 1, c इज नॉट डिफाइंड। c तो हमने कहीं डिफाइन किया ही नहीं है इसमें, ये कह रहा है आंसर, है ना। चलिए वो भी देखते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं तो करके देखते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब हमें प्रोग्राम दिया हुआ है तो चेंजेस तो करके देखने पड़ेंगे ना। देखिए सेम थिंग इज ट्रैकबॉल सी यूजर डेस्कटॉप काउंट लाइन 4 इन मॉड्यूल सी, ये दिस वन इज नॉट डिफाइंड। चलिए और कर लेते हैं, स्पेस दे लेते हैं, ऐसा कोई हार्डली इशू नहीं है। यहाँ पर इसको स्पेस दे दिया हमने, यहाँ पर यहाँ पर सी दे दिया। अच्छा, वो कैपिटल स्मॉल का कुछ इशू था, इस वजह से वो हमें ये कह रहा था। यहाँ हमने इसको कैपिटल कर दिया है। कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स टाइपिंग के टाइम पर हो जाती हैं। देखिए इसका भी कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं है, इनके भी कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है, बिकॉज हमने इसको प्रिंट ही नहीं कराया है अभी। ठीक है, अब हम इसको जैसे यहाँ प्रिंट करा देते हैं तब हमें ये इसका रिजल्ट होपफुली दे सकता है। तो अब इसको हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट 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 क्या कराएं, हम सी को प्रिंट करते हैं, तब देखते हैं क्या रिजल्ट ये हमें देगा। चलिए सी को हमने जो है प्रिंट कराया। देखिए सी इज नॉट डिफाइंड, इसने कह दिया सी इज नॉट डिफाइंड, फिर वही एरर आ रहा है। यहाँ हमने जो है इसको स्मॉल कर दिया। एक चीज़ को ये डिटेक्ट करेगा, ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 35, 30, 40, 45, 50। पहले क्या था, जब तक हमने सी को कॉल प्रिंट नहीं किया था तब तक उसने वर्क नहीं किया, और उसके बाद जो है हमने उसको सी को स्मॉल और कैपिटल शो कर दिया तो वहाँ भी इशू क्रिएट हो गया। अब हमारी वैल्यू क्या है, फॉर y 5, x 10, c + 1 प्रिंट करा दिया हमने सी को, तो हमारी वैल्यूज़ क्या प्रिंट हो रही हैं, शैल में 5 के रेशियोज के साथ प्रिंट होने स्टार्ट हो गए 50 तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं वो सेम अल्फ़ाबेट्स में हो, कहीं अगर चेंज हो गया तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी। 1 2 3
कैपिटल स्मॉल का इशू भी अगर आता है तो वहाँ प्रॉब्लम करेगा। अब हम यहाँ एक काउंटर लगाएंगे, काउंटर इज इक्वल टू 0, जो हमारा 0 से स्टार्ट होगा। फिर हम वाइल लगाएंगे, WHILE, काउंटर करेंगे हम यहाँ लेंथ से, ठीक है। किसकी लेंथ? x की लेंथ। x की लेंथ क्या है वो हमें x की लेंथ बताएगा पहले तो। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे काउंटर को, यानी कि वो कहाँ जाएगी? हमारी काउंटर में जाएगी। प्रिंट x COUNTER, काउंटर, काउंटर हमारी लिस्ट है बिकॉज वहाँ पर। फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर हम लगाएंगे इसमें एक्सपोनेंट का साइन, सॉरी रिमाइंडर वाला साइन। देन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर हम करेंगे फॉर, एक रूल लूप लगाएंगे, फॉर y इन x, ठीक है, क्योंकि x हमने ले रखा है इसलिए हम x नहीं ले सकते हैं। अभी वहाँ करेंगे प्रिंट y दिस, और फिर स्पेस के साथ दिस यहाँ पर। और हम यहाँ एक काउंटर देंगे, काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1। चलिए इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई इस तरीके से। हमारी शेप्स, डिजाइन जो हम देखते थे इस तरीके से। अब पहले हमने प्रिंट क्या कराया, ये साइन प्रिंट कराया काउंटर में, ठीक है। उसके बाद हमने फिर जो है एस्ट्रिक को प्रिंट कराया ये, उसके बाद हमने 2 और इसके बाद 3 बार। इसी को हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ाएंगे जब तक हम जो है इसको कराना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ 3 दे रहा हूँ, अब यहाँ मैं कर देता हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए 9 करते हैं और इसको यहाँ मैं रन करा के देखता हूँ कि क्या आता है, होता है या नहीं होता है, देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक स्ट्रिंग जो है वो एक स्टार जो है प्रिंट हो गया। ये आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा। पहले ये आ रहा था और जैसे ही मैंने 9 बढ़ाया तो मेरा ये प्रिंट हो गया। ये डिज़ाइंस मेरी यहाँ प्रिंट होगी स्टार्ट। आई थिंक आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और इनके साथ साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती आ रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कहता है, प्रोग्राम नंबर जो है हमारा 10, आई थिंक 10-11 प्रोग्राम्स जो है हम लोग अभी तक कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है किसी स्ट्रिंग को अपर केस में अगर हमें प्रिंट कराना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। जैसे हमने यहाँ एक फंक्शन दिया फॉर x इन, एक हमने स्ट्रिंग पास कर दी सिंगल कोट्स में लैम्प। अब हमने उसको प्रिंट कराया है अपर केस में, यानी कि str, यानी कि हमारी स्ट्रिंग डॉट अपर, str डॉट अपर, str डॉट लोअर। आप सबको मैंने बताया था str डॉट अपर में हम अगर करते हैं तो देखिए स्ट्रिंग को अपर केस में अगर हमें कंप्लीट प्रिंट कराना है तो क्या करते हैं, ये कर दिया। और कौन सी स्ट्रिंग? जो x में है। रन करते हैं इसको, ये देखिए LAMP। अब यहीं में जो है इसमें लैम्प की जगह अपना नाम डाल देता हूँ। चलिए, अगर आपको ये लगता हो कि सर ये तो आपने लैम्प डाला है, इसमें लिखा हुआ है इसलिए ये होगा, तो चलिए मैं इसको भी डाल के देखता हूँ। कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो और अच्छी बात है, फिर तो लैम्प को ही कराएंगे। ये देखिए NEETESH, यानी कि हमारी पूरी स्ट्रिंग जो है वो उसने अपर केस में कर दी है। अब यही मैं लोअर केस भी बता देता हूँ। लोअर केस में क्या होता है, चलिए अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पर जो है करके देख लेते हैं, हो सकता है तो। और मैं इसको यहाँ पर लोअर लिख देता हूँ, LOWER। लोअर की स्पेलिंग यही होती है मेरे हिसाब से, शायद नॉट श्योर, हाँ, NEETESH, यानी कि ये हमारी स्ट्रिंग्स को क्या करेगा, अपर केस और लोअर केस में प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अपर केस लोअर केस सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं।
या कहें तो इसके साथ ही हमारे ऑलमोस्ट जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ फिनिश हो चुके हैं। कुछ फंक्शंस उसमें और दिए हुए हैं, 1 2 काउंटर का जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं आपको बता चुका हूँ। स्प्लिट कैसे हम करते हैं किसी चीज़ को, स्प्लिट का एक प्रोग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए मैं स्प्लिट का एक प्रोग्राम करा के बताता हूँ आपको। देखिए स्प्लिट का एक प्रोग्राम मैंने यहाँ किया हुआ है। जैसे मैंने एक जो है एक्स में एक वैल्यू यहाँ जो है स्ट्रिंग दी है, एप्पल, पियर्स एंड पीच। अब मैंने स्प्लिट कराया है इसमें से वाई, एक्स डॉट स्प्लिट, एक्स में से स्प्लिट कराया है कॉमा को, ये बीच में जो कॉमास दिए हुए हैं ये स्प्लिट हो जाने चाहिए फॉर जेड इन वाई। ठीक है, प्रिंट कराते हैं उसको जेड में। ठीक है, जो वाई की वैल्यू जो स्प्लिट होकर आएगी वो वाई से किस में आनी चाहिए, जेड में आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, आगे रन करते हैं। ये देखिए एप्पल, पियर्स एंड पीच, ये हमारी जो है विदाउट कॉमा जो है प्रिंट हो गई। अब अगर सपोज करिए मैं यहाँ से पी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से पी को जो है स्प्लिट कराता हूँ, पी को स्प्लिट करा देते हैं। अब देखते हैं क्या पी स्प्लिट होता है या नहीं होता है। ये देखिए यहाँ ए डबल पी दोनों गायब हो गए, एल ही रह गया, नेक्स्ट आ गया, कॉमा आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर पी एस में से पी स्प्लिट हो गया और पीच में से भी पी स्प्लिट हो गया। इट मीन्स ये है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं से तोड़ना। तो हमने जहाँ से भी उसको लगाया वो वहाँ से उसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। अब आई थिंक आप लोगों को ये सारे फंक्शंस और सारे प्रोग्रामिंग्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये ठीक लगे हों, समझ में आए हों तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स की एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को करके देंगे, करके दिखाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज आप लोग इनसे जो है अपनी रिविजन्स और प्रैक्टिस को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। देख लें इन सारी चीज़ों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।